हुकूमत का रेवेन्यू टारगेट हकाइक के मुनाफी है। टैक्स नेट की तोसी के लिए बजट में कोई चीज मौजूद नहीं है। वजीर और फौज के सीनियर ऑफिसर के खिलाफ इल्जाम कैसे लगा लिया, तो जवाब में कहा गया कि मुझे किसी ने बताया, और जब पूछा गया किसने तो उनको कुछ याद नहीं। मईशत के हवाले से इतने बड़ी बातें की गई थी कि ये संभाल लेगा और वो संभाल लेगा, और ये इन अ नटशेल, बिकॉज अभी हमारे पास इस सेगमेंट में सिर्फ वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंस। पेट्रोल अलग किया, डीजल अलग किया, अलग चीज अलग की, और फिर उसके बाद इसे गल्फ भेजा यानी कि यूएई, और फिर वहां से वो पहुंचा है कराची। अपने शेयर्स मार्केट में फ्लोट किया और उन्होंने अनाउंस किया कि वी आर गोइंग टू शट डाउन और ऑपरेशन इन पाकिस्तान। तो फिर कुछ ना रह गया, और ये पाकिस्तान में जो ऑयल एंड गैस का जो बिजनेस है उसको बहुत बड़ा धचका है। फॉरेन पॉलिसी के दो हिस्से होने चाहिए, एक प्यार, एक मार। जो प्यार से ना समझे वो मार से समझेगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान में हर दिन कोई ना कोई कुछ ऐसी स्टेटमेंट देता है जिसकी वजह से पाकिस्तान का पूरी दुनिया में मजाक उड़ता है। फिलहाल तो कंगाल पाकिस्तान का तेल निकल चुका है। पाकिस्तान की पतली हालत देख ऑयल कंपनी वहां से भाग गई। जो रशियन ऑयल पाकिस्तान को मिला वो भी भारत से भेजा गया। अभी पाकिस्तान मीडिया ने नई भविष्यवाणी की है कि पाकिस्तान को IMF से लोन मिलने के बावजूद 5 सालों में खत्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान गधों के अलावा कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करता। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन ये जो मईशत के हवाले से इतने बड़ी बातें की गई थी कि ये संभाल लेगा और वो संभाल लेगा, और ये इन अ नटशेल, बिकॉज अभी हमारे पास इस सेगमेंट में सिर्फ वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंसेस। मतलब एक कौन सी ऐसी चीज है जो आपके हाथ में है इस वक्त, ये बता दें चले, कौन सी ऐसी चीज है मईशत की जो हुकूमत के हाथ में है? देखिए जैस्मीन मजदूर साहिबा, पहले तो शुक्रिया आपने मुझे प्रोग्राम में लिया, और बड़ी मेहरबानी कि आपको मैं याद आया, क्योंकि मैं वो इंसान था जिसने 16 दिसंबर 2021 को कहा था कि पाकिस्तान दिवालिया की तरफ जा रहा है। अब आप सारे मेरी बातों से एग्री कर रहे हैं, तो पहली बात तो मुझे इस बात की खुशी है कि जो मैं कह रहा था वो लोगों को समझ नहीं आ रही थी, अब लोगों को समझ आ गई है। ठीक। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप सब, पार्टीवाला साहब भी मेरी बात से एग्री करेंगे और आप भी एग्री करेंगी कि पाकिस्तान की मईशत एक बिल्कुल रेगुलर तरीके से खराबी की तरफ जा रही है, और ये आज से नहीं है, इसकी बहुत लंबा पीरियड है, और इस गवर्नमेंट में आके कोई तब्दीली नहीं हुई, बल्कि वो थोड़ा इंटेंसिफाई हुआ है। और पाकिस्तान की मईशत IMF प्रोग्राम में जाने के बाद भी अपने आप को 30 जून 2024 से डिफॉल्ट से नहीं बचा सकती। ये मेरी अगली प्रेडिक्शन है। आप लोग आज नहीं मानेंगे, जब तीसरा पहले नहीं मान रहे थे, जब 24 आएगा तो आप मेरी बात मानेंगे। नहीं शब्बर ज़ैदी साहब, ऐसा नहीं है कि आपकी बात नहीं मान रहे थे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना कि जब यहाँ पे फिगर्स को और नंबर्स को फच किया जाता है, या चले व्हाटएवर। अब मुझे ये बताएं जी कि इसका हल क्या है? चले हल भी मैंने आपसे पहले सुना हुआ है, वी कैन डू अ होल लेंथी प्रोग्राम। अभी मुझे ये बता दें शब्बर ज़ैदी साहब, सुन लो मेरी बात, दो इसके हल हैं। पाकिस्तान की सलीम मेरी बात से एग्री करेगा। जब IMF ने आपकी लास्ट ट्रांच रिलीज की थी तो उन्होंने आपको पाकिस्तान की अगले 5 साल की कैश फ्लो बना के दी थी डॉलर में। अगर आप उसको देख रहे हैं, वो उनकी रिपोर्ट के साथ शामिल है। उस रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान में अगले 5 साल में $55 बिलियन का शॉर्टफॉल है IMF की सपोर्ट के बाद। अब ये $55 बिलियन का शॉर्टफॉल है, जो $10 बिलियन हर साल में वो FDI के थ्रू पूरा करना, उन्होंने कहा कि FDI के थ्रू पूरा होगा। अगर FDI 10 बिलियन की नहीं आई तो पाकिस्तान डिफॉल्ट में चला जाएगा। तो ये FDI पूरी नहीं आएगी तो डिफॉल्ट में पाकिस्तान चला जाएगा। दूसरा रास्ता है कि हम अपना इंपोर्ट का बिल तकरीबन 7 से $8 बिलियन कम कर लें। वो हम करने के लिए कौम तैयार नहीं है, और कोई सियासी लीडर भी इतनी ताकत नहीं रखता कि वो ये कर सके। इंडिया जो है उसके बारे में मशहूर है कि वहाँ यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं। इंडिया जो है उसको कहा जा रहा है कि वो 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ यूकॉर्न, और ये आप समझ लें, ये 2023 की बता रहा हूँ। और जो 70 यूकॉर्न्स हैं वो इंडियंस ने शुरू की, को फाउंडर्स, ठीक है जी, और इंडिया के बाहर से भी, और तकरीबन US के अंदर कहा जा रहा है कि इसी तरह US, UK और इस तरह बाकी ममालिक के अंदर। सो 3rd बिगेस्ट, US में आई थिंक 64 यूनिकॉर्न्स हैं,
यूके में 2 हैं, एक जर्मनी। तो आप इमेजिन करें कि इंडिया इतनी बड़ी मार्केट बन गई है कि थर्ड हाईएस्ट यूनिकॉर्न्स जो हैं वो इंडिया में आ रही हैं। यूनिकॉर्न इज़ बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट जो कि तकरीबन $1 बिलियन से ज़्यादा है। सो आप ये इमेजिन कर लें कि वो कहाँ खड़े और हम कहाँ खड़े हैं। और इंडिया के अंदर ये जो 68 यूनिकॉर्न्स हैं, ये तकरीबन 14 यूनिकॉर्न से चले थे। सो आप ये इमेजिन कर लें कि कितने % इजाफा हुआ है, और ये किस तरह तेज़ी के साथ जो पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स इंडिया आ रहे हैं। और आप ये देखिए जो हमारी जो शेल कंपनी है ये जो चली गई है, ज़ाहिर बात है ये एक जिसे कहते हैं ना बड़ा बड़ा धचका है। और इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के लोगों को ख़त भी लिखा कि जो है वो हम छोड़ रहे हैं, और शेयर फरोख्त करने की ख्वाहिश का इज़हार किया। ख्वाहिश की बेसिकली तो इतला दी उन्होंने पाकिस्तान जो है स्टॉक एक्सचेंज कंपनी को। और ज़ाहिर बात है अब ये एक बरतानवी अदारा था, और अगर बरतानवी अदारा, बरतानिया जैसा मुल्क जो है वहाँ से इन्वेस्टर भाग रहे हैं, और बरतानिया इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द वेरी फ्रेंडली कंट्रीज़ फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो समझ रही है कि हमें समझ नहीं आ रही कि शेल जो है मुनाफा बख्श कंपनी है, लेकिन क्यों वो मंडी छोड़ के जा रही है। और ये भी नहीं कि वो नुकसान कर रहे हैं, ये भी नहीं है कि उनको बहुत घाटा पड़ रहा है, लेकिन ये जो शेल है वो ये पाकिस्तान के अंदर तेल साफ़ करने और इन चीज़ों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे, और उन्होंने अच्छे भले पैसे कमाए हैं। जारी रखे हुए थी, यानी बिफोर द पार्टीशन या आफ्टर द पार्टीशन ये उनका ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था फ्रॉम लास्ट 75 ईयर्स। लेकिन फाइनली अब उन्होंने अनाउंसमेंट की है, और उनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की उन्होंने की है यहाँ पर, और उन्होंने अनाउंस किया है कि हम अपना बिजनेस पाकिस्तान से खत्म कर रहे हैं। अगर ऑयल मार्केटिंग की बात की जाए तो इससे पहले काल्टेक्स गई, उसके बाद हस्कोल और अब शेल पाकिस्तान, यानी ये तीनों कंपनीज को अगर देखा जाए तो ये इनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ऑपरेशन है पूरे पाकिस्तान में। अगर आप इनके देख लें तो शेल पंप्स आपको तकरीबन थ्रू आउट ए कंट्री जब आप ट्रेवल करते हैं, फ्रॉम तुर्कम बॉर्डर टू द तफ्तान, एंड तफ्तान टू द चमन, एंड चमन टू द वागा, तो आपको इनके जो पंप्स हैं ये आपको नजर आएंगे। लेकिन अब क्या हुआ, उन्होंने जो अपना प्रॉब्लम शेयर किया है, और जो मीटिंग के हवाले से खबर आई है उसमें उन्होंने 2-3 बड़ी चीज़ें की। एक तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। दूसरी बात उन्होंने की है कि करेंसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। यानी करेंसी के ऊपर कंट्रोल का कहने का उनका मकसद ये है कि जो करेंसी है उसकी डेवैल्यूएशन जो हो रही है यानी रुपए की, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है उन कंपनीज के लिए जो यहाँ पे ऑपरेट करते हैं।